In this video, we will see the effect of hybridization and the constituent means the different molecules, different substituents, uh, and how they affect electron acidic strength. Means if we substitute हम लोग कुछ लगाते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इसको लगाते हैं तो कैसे इफेक्ट क्या है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज का समरी हम लोग देख लेते हैं जो हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था. समराइज अगर हम लोग इसको करना चाहें तो वी कैन समराइज लाइक दिस. Electronegativity increases hope you guys are solving the question जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप उसको सॉल्व कर रहे हैं. तो एसिडिटी भी इंक्रीज करता है. मीन्स इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होता है. ओके, इन ए पीरियड फॉर ए ग्रुप क्या होता है, वी कैन से कि चूँकि साइज चेंज होता है, साइज इंक्रीजेज. ग्रुप में टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है तो एसिडिटी भी इंक्रीज करता है. द मेन फैक्टर इज़ दिस कि साइज के सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नहीं रह जाता. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है एसिडिटी पे. अगर साइज में डिफरेंस है तो वी विल कंसीडर साइज ओनली. अगर सेम साइज है देन वी विल कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इफ साइज डिफरेंस इज़ देयर, और साइज डिफरेंस कब होता है, यू नो बेटर, कि ग्रुप में जब हम लोग ग्रुप में जब बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप तो साइज डिफरेंस होता है. जब साइज डिफरेंस होता है तो साइज मैटर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करता. पर अगर साइज सेम है तो फिर हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिडिक. ठीक है, डिटेल्स के लिए आप लोग पिछले 2 वीडियोस को देख लेना, उसमें समझ लेना. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन में क्या पॉइंट है. हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइज्ड जो क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड जो होता है एटम वो मोर एसिडिक होता है sp2 से और वो मोर एसिडिक होता है sp3 से. वाई? क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर होता है ना. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि sp जो क्या बोलते हैं कार्बन एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको बता सकता है? बिकॉज sp जो हमारे पास एटम कार्बन एटम होता है उसका जब आप बॉन्डिंग चेक करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं और sp में हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ऑब्वियसली, तो काफ़ी डेंस होते हैं और बॉन्ड लेंथ इनका काफ़ी कम होता है. बॉन्ड लेंथ जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ड्यू टू विच ये ज़्यादा एसिडिक होगा. मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये मोर एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा इससे और ये मोर एसिडिक होगा C2H6 से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sp3 हो जाता है, यहाँ पे sp2 यूज़ करते हैं और ये sp आता है. तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इसमें और ये वीकेस्ट होगा. ओके, क्लियर है? मीन्स जहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइज्ड एटम की बात करेंगे तो दैट विल बी मोर एसिडिक देन द sp3 और sp2.
क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं और आप लोगों के लिए बेटर रहे अगर कन्फ्यूजन होता है तो। ठीक है, स्पेशली SP, SP2 और SP3 किस तरह से बनते हैं वो आपको हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियोज़ मिलेंगे, जो कि अवेलेबल होंगे उसमें। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट कि जब सब्सटेंट लग जाए, मतलब अब आप ये बताओ मुझे कि इस तीन में CH3, COO एंड OH, इस तीन में एक COO, CH2, Br, OH, फिर COO, OH, CH2, देन Cl, और एक और कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, वो है COO, OH, CH2 एंड देन F। इस चार कंपाउंड में A, B, C एंड D, इसमें मोर एसिडिक कौन होगा? हाउ वी कैन डिटरमाइन? इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है सिंपल सा फंडा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज ग्रुप होता है, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रो एज, ऐसे समझो, द नेगेटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या मतलब होगा वो अभी हम समझाते हैं। फर्स्ट इसको समझो, नोट कर लो, और उसके बाद बताता हूँ मैं कि इसको कैसे समझेंगे। ऑफ ग्रुप इंक्रीजेज, अगर बढ़ता है, इंक्रीजेस, और एज इट मूव्स नियरर, मतलब नज़दीक जाता है, मूव्स क्लोजर टू एसिडिक हाइड्रोजन, the strength of acid increases, strength of acid increases। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे इंक्रीज होता है, मतलब अगर आप बात करें तो C, Br, Cl और F में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑब्वियसली F। ठीक है, ओके। तो ये जो विड्रॉइंग ग्रुप है, जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, मोर विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो अब इस ग्रुप में हम लोग देखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है? Br है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे F है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F। दिस मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ये तो हुआ जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, तो उस केस में ये है कंडीशन। पर अगर सेम हो तो, फॉर एग्जांपल, इसमें एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3, CH या F, CH2, COO, OH, ओके, पहला है। दूसरा है CH3, CCl, CH2, OH, OO। तीसरा है CH3, CH, सेम Br, सेम पॉइंट है, सेम है। यहाँ पर भी देखो,
अगर इसकी बात हम लोग करें तो विच वन विल बी मोर एसिडिक? ऑब्वियसली दिस वन विल बी, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स एक ही जगह पे हैं। देखो, अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से लेफ्ट की ओर सेकंड पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड, इस कार्बन से लेफ्ट को फर्स्ट सेकंड, तो ये सेकंड पोजीशन पर है तीनों। तो इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली ये, तो दिस विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है? अगर डिफरेंट ग्रुप हुए तो हम इसकी बात करेंगे। अब सेम ही ग्रुप हो बट वो क्या हो, डिफरेंट पोजीशंस पे हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो जितना क्लोजर होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जितना हाइड्रोजन के क्लोज होगा, मीन्स जो हाइड्रोजन लीव करने वाला हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CHBr, ओके, एंड COO एंड OH, एंड दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CBr H CH2 एंड देन COOH। इस दोनों में अगर हम लोग चेक करें तो यू कैन सी दिस Br इज मोर क्लोजर टू दिस हाइड्रोजन एंड दिस Br इज लिटिल फार्दर देन दिस। सो सेकेंड पॉइंट क्या था यहाँ पे, और एज इट मूव इज क्लोजर टू द एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्लोजर कौन है इस दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन के? दिस Br, दैट्स मीन दिस विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है फंडा? सेम कैटेगरी में, सेम फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो हम लोग को देखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन से कौन नज़दीक है, जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो मोर एसिडिक होगा। अगर डिफरेंट एसिडिक ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मोर एसिडिक होगा। क्लियर? गुड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। आप एक एग्जांपल बताओ मुझे, चेक करो, CH3 CF CH2 OH and CH2 F CF H CH2 OH, इस दोनों में कौन मोर एसिडिक होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है। ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके नज़दीक पहले तो देखो कि तुम्हारा एसिडिक ग्रुप सेम है, हाँ सेम है, FF एसिडिक ग्रुप सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम लोग चेक करेंगे इसके नज़दीक में कौन सा ग्रुप आ रहा है। तो इसके नज़दीक देख रहे हैं पहला कार्बन दूसरे कार्बन पर 2 फ्लोरीन है, पर यहाँ पे क्या है, पहले कार्बन दूसरे कार्बन पर सिर्फ 1 फ्लोरीन है और 1 फ्लोरीन तीसरे कार्बन पर है, मतलब ये दूर चला गया। जो सिमिलर है उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये सिमिलर है, दिस इज सिमिलर। तो डिफरेंट कौन सा है? ऑलवेज जब कंपेयर कर रहे हो तो सिमिलर आइटम को भूल जाओ। डिफरेंट कौन सा है? यहाँ पे ये थर्ड पे है पर ये सेकंड पे ही है, दैट्स मीन ये ज़्यादा नज़दीक है, नियरर है ना, ये मोर नियरर है, तो दैट्स मीन कि ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। दिस वे वी हैव टू थिंक, जो सिमिलर पॉइंट हो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भूल जाओ, समझो कि वो नहीं है। अब देखो जहाँ पे चेंजेज है, चेंज कहाँ पर है, एक फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा नज़दीक है और ये फ्लोरीन ज़्यादा दूर है, दैट्स मीन इट विल बी मोर एसिडिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, एक बताओ कि क्वेश्चन है CH3O CH2OH and CH3CH2OH, इसमें कौन एसिडिक होगा, कौन मोर एसिडिक होगा? अब देखो मैंने क्या बोला कि सिमिलर को भूल जाने का है, तो कहाँ कहाँ सिमिलर है हम लोग वो देख लेते हैं।
सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस विल बी मोर एसिडिक, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? कहीं कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं ना? तो एक बार और कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, CH3 COO CH2OH, ठीक है, एंड CH3 CH2 COOH, ठीक। बताओ इस दोनों में से कौन मोर एसिडिक है? सिंपल फंडा सोचो, क्या बोला मैंने? डिफरेंस कहाँ है पहले चेक करेंगे। वी विल चेक द डिफरेंस फर्स्ट। ये सेम है, सेम है, ये C सेम है, ये C सेम है, बट इस C के साथ ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सेकेंड C के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ये H के पास यहाँ पे नज़दीक है ना, फर्स्ट कार्बन पे ही लगा हुआ है, और यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। दैट्स मीन दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी हाँ। सो दैट्स मीन कि जब ये यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ज़्यादा ऑक्सीजन के नज़दीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन के नज़दीक है, तो दिस विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है? कंसेप्ट समझना है। इफ़ यू लर्न द कंसेप्ट इट इज़ ईजियर टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन वेरी वेरी ईजी वे। हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की, किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में याद नहीं रखना, ऑर्गेनिक में प्रिंसिपल्स याद रखने हैं कि किस तरह के चीज़ों को क्या करते हैं, बेसिक रूल्स क्या है, उनका फंडा क्या है, वो क्या करते हैं, उनका नेचर क्या होता है। और एक बार आप वो समझ गए तो ऑर्गेनिक को याद नहीं रखना, ऑर्गेनिक को बस समझना है। हम लोग डिटेल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो वंस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे। ओके, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके साथ लास्ट हमारा 5वां इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस इफेक्ट जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। ओके, वो देखेंगे। और एक साथ में एक पॉइंट देखेंगे हम लोग कि जब इसको डिफरेंट ग्रुप्स जब अटैच होते हैं, एक कंपाउंड में मोर देन वन एसिडिक ग्रुप हो, तो अभी तक तो हमने देखा सिर्फ सिंगल एसिडिक ग्रुप, लेकिन अगर मोर देन वन एसिडिक ग्रुप हो तब क्या होता है, हाउ दे रिएक्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो, एंड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहना इससे रिलेटेड। ओके, लेट्स सी। ओके, टेक केयर, बाय।